अध्याय 21। कैसे बचाया जाए इसके बारे में झूठ। अब तक आप जानते हैं कि यह नया वैश्विक नेता एंटीक्रिस्ट आपसे झूठ बोलेगा कि क्या विश्वास करना है और किसकी पूजा करनी है। आप जानते हैं कि वो दावा करेगा कि वो भगवान है और आपकी पूजा की मांग करेगा। आप आगे उसका झूठ सुनेंगे कि बचाए जाने के लिए आपको उसकी पूजा करनी होगी। उनका निशान इसी से जुड़ा रहेगा। वो कहेगा कि उसका निशान होने से तुम बच जाओगे। याद रखें कि शैतान भगवान बनना चाहता है, इसलिए वो भगवान ने जो किया है उसका अनुकरण करता है। जो कोई भी अपने शाश्वत उद्धार के लिए यीशु में विश्वास करता है उसे ईश्वर द्वारा चिन्हित किया जाता है। परमेश्वर विश्वासियों को अपनी पवित्र आत्मा से सील कर देता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का चिन्ह है। ये धर्मग्रंथ यीशु का संदर्भ दे रहा है जब ये कहता है तुमने उस पर विश्वास किया, उसी में तुमने भी सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर विश्वास करके तुम पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वही हमारी मीरास का बयान है, जिससे परमेश्वर की निज प्रजा होकर उसका छुटकारे हो और उसकी महिमा की स्तुति हो। इफिसियों 1:13-14। शैतान पर भी एक निशान है। यह मसीह विरोधी का चिन्ह है, वो चिन्ह जो आपको खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। यही कारण है कि तुम्हें चिन्ह नहीं लेना चाहिए। यह कोई निर्दोष उपकरण नहीं है जो आपको अर्थव्यवस्था में भाग लेने देता है। एंटीक्रिस्ट के चिन्ह को स्वीकार करके आप उसे अपने अधिकार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। आप उस पर अपना विश्वास रख रहे हैं और आप उसकी पूजा कर रहे हैं। अपनी आत्मा शैतान को मत बेचो। देखिए कि भगवान क्या कहते हैं उन लोगों के लिए जो इस चिन्ह को लेते हैं। भगवान का क्रोध। ध्यान दें कि मसीह विरोधी की पूजा करना और चिन्ह प्राप्त करना एक साथ कैसे चलते हैं। इन छंदों में मसीह विरोधी जानवर है और मेमना यीशु है। उनके पीछे एक और तीसरा स्वर्गदूत आया जो ऊंचे शब्द से कहता था, यदि कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप ले, तो वो भी परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में बिना मिलावट के तैयार की गई है, पिएगा। वो पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 14:9-11। ये शास्त्र हमें बताता है कि जो लोग अंक प्राप्त करते हैं वे धोखा खा जाते हैं। उन्हें क्या करने में धोखा दिया गया? यह हमें बताता है मसीह विरोधी जानवर की पूजा करना। और पशु को पकड़ लिया गया और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता भी पकड़ा गया जो उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाता था जिनके द्वारा वो उन लोगों को भरमाता था जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, और वे दोनों उस आग की झील में जो गंधक से जलती है जीवित डाले गए। प्रकाशित वाक्य 19:20। लोगों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की पूजा करने का एकमात्र कारण ये है कि बदले में उन्हें क्या दिया जाता है। विश्वासी यीशु की सभी के प्रति प्रेम और उस प्रेम को साबित करने के लिए किए गए कार्य के कारण पूजा करते हैं। वो सभी को बचाने के लिए मर गया। यीशु में अपना विश्वास रखकर और उसकी पूजा करके वो अनंत जीवन और शांति का वादा करता है। यीशु ने बदले में मुक्ति का वादा किया। मसीह विरोधी इसी प्रकार की भक्ति और आराधना चाहता है। वो भी यही वादा करेगा। वो आपसे झूठ बोलेगा और आपको अनंत जीवन का भी वादा करेगा। वो तुम्हें झूठी आशा से भर देगा। तुम्हारे भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत सी मूर्खतापूर्ण बातें कही हैं जो कि पूरी तरह से झूठी हैं। उन्होंने तुम्हारे पापों को बताकर तुम्हें निर्वासन से नहीं बचाया। इसके बजाय उन्होंने झूठी तस्वीरें बनाई और तुम्हें झूठी आशा से भर दिया। विलापगीत 2:14 नया जीवंत अनुवाद। ये धर्मग्रंथ हमें याद दिलाता है कि शैतान और इस प्रकार मसीह विरोधी प्रकाश का दूत होने का दिखावा करता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का सा रूप धरते हैं। और इसमें कुछ अचंभा नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धरता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। 2 कुरिन्थियों 11:13-15। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु लोगों को झूठे मसीहों के बारे में चेतावनी देते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24:4-5।
मसीह विरोधी के बहकावे में ना आए। आप पहले ही जान चुके हैं कि वो खुद को भगवान घोषित करता है। आप पहले ही जान चुके हैं कि वो मृतकों में से जीवित प्रतीत होता है। वो आपको बताएगा कि वो भी यीशु है और वो आपका जीवन बचा सकता है। उस पर विश्वास मत करो। यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं और आपको इस बारे में चेतावनी दे रहे हैं। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई दूसरा अपने नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे। यूहन्ना 5:40-43। यहाँ चल रहा विकृत झूठ ये है कि नेता का चिन्ह प्राप्त करने, शैतान का चिन्ह प्राप्त करने से आपका जीवन अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। आप वास्तव में संकट से बच सकते हैं क्योंकि आप वैश्विक मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इसकी कीमत बहुत अधिक है। अंतिम कीमत आपकी आत्मा। जब आप अपनी आत्मा खो देते हैं तो आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं, आपने सब कुछ खो दिया है। फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मत्ती 16:24-26। जब यीशु क्लेश काल के बाद वापस लौटते हैं तो सबसे पहले वो जो करते हैं वो उन सभी को नरक में भेज देते हैं जिन पर शैतान का निशान होता है। याद रखें, जानवर मसीह विरोधी है और मेमना यीशु है। उनके पीछे एक और तीसरा स्वर्गदूत आया जो ऊंचे शब्द से कहता था, यदि कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप ले तो वो भी परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में बिना मिलावट के तैयार की गई है पिएगा। वो पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 14:9-11। केवल वे लोग जिन्होंने यीशु में अपना विश्वास रखा है सहस्राब्दी साम्राज्य में प्रवेश करेंगे जहां वो पृथ्वी पर शासन करने के लिए आएगा। जिस किसी को भी मसीह विरोधी जानवर का चिन्ह प्राप्त हुआ है उसे बाहर रखा गया है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। फिर उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है और सारे जगत का भरमाने वाला है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। फिर मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। फिर मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे मसीह के साथ 1000 वर्ष तक जीवित रहे और राज्य करते रहे। प्रकाशित वाक्य 20:1-2-4। इस धर्मग्रंथ में यीशु ही बोल रहे हैं। उनकी चेतावनी उन लोगों का अनुसरण करने के बारे में है जो आपको नहीं मारने का वादा करते हैं। वे नहीं हैं जिनसे आपको डरना चाहिए या जिनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। यीशु के पास आपकी आत्मा पर अधिकार है। गेहन्ना का अर्थ नरक है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती 10:28। स्वर्ग में अनंत काल के बजाय पृथ्वी पर अपना जीवन न चुनें। यदि आप स्वर्ग चुनते हैं तो आपको पृथ्वी मुफ्त में मिलेगी। याद रखें कि मैंने आपको बताया था कि यीशु के सहस्राब्दी राज्य के बाद भगवान हमारे लिए एक नई पृथ्वी बनाने जा रहे हैं। मसीह विरोधी के झूठ को देखें जब वो आपको बताता है कि वो यीशु है या शायद झूठा पैगंबर यीशु है। उनमें से कोई भी यीशु नहीं है। जो कोई इस बात से इनकार करता है कि यीशु पहले ही देह में आ चुका है वो झूठा भविष्यवक्ता है। यीशु आपके लिए पहले ही मर चुका है। उसने तुम्हें पहले ही बचा लिया है। मसीह विरोधी अपनी झूठी शक्तियों से चाहे कुछ भी करे वो आपको नहीं बचा सकता। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा इसी से पहचाना जा सकता है कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा नहीं मानती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह विरोधी की आत्मा है
जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वो आता है और वो जगत में भी है। प्रथम यूहन्ना 4:1-3। अपनी आत्मा को बचाने का केवल एक ही तरीका है, आपको विश्वास करना चाहिए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र आपके पापों के लिए मर गया, मृत्यु पर विजय प्राप्त की और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में राज्य करता है। पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहने लगा, हे प्रजा के शासकों और इस्राएल के पुरनियों, यदि आज हमसे एक अपंग के साथ की गई भलाई के विषय में पूछा जाए कि वो कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और इस्राएल के सारे लोगों को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा था और जो कोने का सिरा हो गया है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4:8-12।